हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज गुड और बैड स्ट्रिंग। तो बेसिकली एक बेसिक क्वेश्चन है, बट एक अच्छा क्वेश्चन है इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर बेसिक्स। सो इसमें हमें बेसिकली एक स्ट्रिंग गिवन होगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन एक्चुअली। इन दिस प्रॉब्लम अ स्ट्रिंग एस इज कंपोज्ड ऑफ लोअर केस अल्फाबेट्स एंड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, दैट इज क्वेश्चन मार्क. Question mark can be replaced by any of the lowercase characters. Okay. Now you have to classify the given string on the basis of following rules. So rules क्या है? If there are more than 3 constants together or more than 5 vowels together, the string is considered to be bad. A string is considered good only if it is not bad. Okay. So string is considered as bad if the above condition is satisfied even once, else it is good and the task is to make the string bad. Okay. So basically जैसे यहाँ पे आपके वो एक string given है a e I o u p question mark. So let's see this question. Okay. So हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये है ए ई आई ओ यू पी क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क. सो बेसिकली क्वेश्चन मार्क कुछ भी हो सकता है, वो वोवेल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि लगातार 5 वोवेल्स आ गए, बट यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट्स है. सो हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क भी कॉन्सोनेंट हो, है ना. सो कुल मिला के कॉन्सोनेंट का काउंट कितना हो जाएगा? 3, है ना. अब आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे कॉन्सोनेंट ही क्यों प्लेस किया? बिकॉज कुछ भी हो सकता है, तो मुझे कौन से केस को फेवर करना चाहिए? अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो इन दोनों को मुझे कॉन्सोनेंट बनाना चाहिए, इस यहाँ पे अगर वॉवेल है तो इन दोनों को वॉवेल बनाना चाहिए, है ना. सो यहाँ पे टोटल 5 कॉन्सोनेंट है, 3 वॉवेल है, तो ये एक गुड स्ट्रिंग है, बैड नहीं है ना. गुड स्ट्रिंग कौन सा होगा? अगर मान लो हमारा कॉन्सोनेंट 5 से ज्यादा है, या फिर हमारा सॉरी नॉट कॉन्सोनेंट एक्चुअली में, अगर हमारा कॉन्सोनेंट 3 से ज्यादा है एंड वॉवेल 5 से ज्यादा है, उस केस में बैड स्ट्रिंग है ना. अगर 5 या 3 है तब भी हम उसको बैड स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, हम उसे गुड स्ट्रिंग बोलेंगे, जो कि इस केस में हो गया, है ना. सो एक और एग्जांपल लेते हैं. चलिए ये गुड स्ट्रिंग है तो इसीलिए 1 हमने आउटपुट किया, है ना. अगर बैड स्ट्रिंग होता तो 0 हम आउटपुट करते. ठीक है. सो ये है बी सी डी ए ई आई ओ यू. बी सी डी बी सी डी ए ई आई ओ यू पी ए यू आई यू. ओके. क्वेश्चन मार्क, है ना. सो सबसे पहले हमें बी सी और डी, सो ये तीनों हमें कॉन्सोनेंट मिले, तो कॉन्सोनेंट 3 है ना. लेकिन हमें तो 3 से ज्यादा कॉन्सोनेंट लगातार चाहिए. यहाँ पे देख सकते हो वॉवेल 5 है, बट यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क भी है, तो मैं इसको वॉवेल कंसीडर कर रहा हूँ, है ना, ताकि मुझे वॉवेल ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, है ना, क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट वॉवेल दोनों हो सकते हैं, तो मुझे तो ऐसे केस को सोचना चाहिए ना जिससे मुझे आंसर मिल जाए. तो अभी 5 + 2, तो यहाँ पे वॉवेल हो गए 7, और हमें कितने वॉवेल चाहिए थे? 5 से ज्यादा, तो यहाँ पे तो 5 से ज्यादा मिल रहा है यार, है ना. सो ये हमारा बैड स्ट्रिंग हो जाएगा. बैड स्ट्रिंग मतलब हम 0 आउटपुट कर देंगे, गुड मतलब 1, है ना. 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, सिंपल. ओके. कूल. सो आई थिंक इजी क्वेश्चन है. ओके. सो दैट्स इट. कंपनी अच्छी कंपनी में आया है, अमेजोन और एडोबी दोनों में आया हुआ है. ओके. सो जितना भी स्ट्रिंग का लेंथ है उतना ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, और हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है. ओके. सो लेट्स सी हम क्या करते हैं. जो नीचे वाला क्वेश्चन है, या फिर मैं एक अलग से क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसमें हम लोग इसको रन करके देखते हैं. ठीक है. सो बहुत ही सिंपल सा अप्रोच होने वाला है ना. लेट्स सी. तो हमारे पास लेट सपोज ये है बी सी ए ई डी पी क्यू ए ई आई ओ क्वेश्चन मार्क. ठीक है. सो चलो हम क्या करेंगे ना यार, सिंपल हम ना एक कॉन्सोनेंट, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स जरूरत पड़ेंगे. एक तो हमें कॉन्सोनेंट को ट्रैक करना पड़ेगा इनिशियली, मान लो हमारे पास एक भी कॉन्सोनेंट नहीं है, और वॉवेल मान लो एक भी वॉवेल नहीं है. ठीक है. तो हम यहाँ पे हैं, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम कॉन्सोनेंट के नंबर को इंक्रीज कर देंगे. ठीक है. एक कॉन्सोनेंट मिल गया. क्या अभी तक का हमारा कॉन्सोनेंट का काउंट 3 से ज्यादा नहीं है? ये तो 1 है, तो ठीक है, आगे बढ़ो. सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम कॉन्सोनेंट में एक ऐड कर देंगे, कॉन्सोनेंट को 2 बना देंगे. क्या हमारा कॉन्सोनेंट 3 से ज्यादा हो चुका है? नहीं, 3 से ज्यादा नहीं है, 2 ही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो. अब ए तो वॉवेल है, तो अब हमारा कॉन्सोनेंट का काउंट को हम 0 कर देंगे और वॉवेल के काउंट को 1 इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि यहां तक कॉन्सोनेंट था. अब जैसे एक वॉवेल आ गया तो कॉन्सोनेंट पीछे जितना भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, है ना. अब तो यहाँ से हमें एक वॉवेल नया सीरीज मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 आ गया. फिर हम आगे गए, ई भी एक वॉवेल है,
तो वॉवेल का काउंट 2 हो गया। ठीक है, हमें कितने वॉवेल चाहिए? 5, मतलब काउंट कितना होना चाहिए? 5। तो यहाँ पे तो 2 है। 2 का मतलब क्या है? अभी तक बस 2 का ही एक सीरीज मिला है, 5 का मिला ही नहीं है। ठीक है, फिर आगे आ गए, फिर से हमें कॉन्सोनेंट मिल गया। तो जितने पीछे जितने भी वॉवेल थे उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वॉवेल को 0 कर देंगे, कॉन्सोनेंट को फिर से 1 कर देंगे। अभी एक कॉन्सोनेंट मिल गया, बट एक 3 से तो बड़ा होता नहीं है। फिर हम आगे गए, पी। पी तो एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को एक इंक्रीज कर दो। अभी तो 2 ही कॉन्सोनेंट है, 3 से ज्यादा तो है नहीं। फिर हम आगे क्यू पे। क्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्यों कॉन्सोनेंट को हम फिर से इंक्रीज कर दिए। 3 क्या 3 से बड़ा है? नहीं है, 3 तो 3 के बराबर है। तो अभी भी हमें ऐसे कॉन्सोनेंट्स का सीरीज नहीं मिला है जिसमें 3 से ज्यादा कॉन्सोनेंट हो। आप देख भी सकते हो सिर्फ 3 ही कॉन्सोनेंट है। फिर हम यहाँ पे आगे, हमें फिर से यार वॉवेल मिल गया। तो पीछे अगर 3 कॉन्सोनेंट मिल भी गए तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें तो लगातार में कॉन्सोनेंट चाहिए। अब तो भाई यहाँ पे तो एक ब्रेक आ गया, एक वॉवेल आ गया, तो हमारा कॉन्सोनेंट फिर से 0 हो जाएगा, वॉवेल विल बिकम 1। फिर हम आगे आ गए, ई क्या है? वॉवेल है। सो अब हमें वॉवेल के नंबर को इंक्रीज करना चाहिए, 2 हो गया, है ना? तो वॉवेल जो है वो बेसिकली 5 से ज्यादा होना चाहिए, बट अभी तो 2 ही है। फिर हम आगे आई पे, वॉवेल है 3, 5 से तो ज्यादा होना चाहिए बट 3 है। फिर हम यहाँ पे आ गए, ओ। ओ की वॉवेल है, 4 हो गया। 4 क्या 5 से बड़ा है? नहीं है यार। फिर अब यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन मार्क में ना हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें दोनों कंसिडर करना चाहिए, वॉवेल भी और कॉन्सोनेंट भी, है ना? सो अगर मैं वॉवेल को भी इंक्रीज कर दूं और कॉन्सोनेंट को भी इंक्रीज कर दूं, क्यों ऐसा कर रहा हूँ? बिकॉज हमें पता नहीं है यार, वो तो किसी में भी आ सकता है, कॉन्सोनेंट में भी आ सकता है, वॉवेल में भी आ सकता है। तो अब हम अगर देखते हैं कि हमारा वॉवेल का काउंट और कॉन्सोनेंट का काउंट कौन सा, कॉन्सोनेंट का काउंट क्या 3 से बड़ा है? नहीं है, 1 है। वॉवेल का काउंट क्या 5 से बड़ा है? नहीं, 5 से बड़ा तो नहीं है, 5 के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे आओ, अभी फिर से हमें क्वेश्चन मार्क मिल गया, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी वॉवेल भी। तो हम कॉन्सोनेंट को भी इंक्रीज करेंगे और वॉवेल को भी इंक्रीज करेंगे। अब फिर से देखो, क्या जो कॉन्सोनेंट का काउंट है 3 से बड़ा है? नहीं है यार। क्या कॉन्सोनेंट का काउंट, सॉरी, वॉवेल का काउंट 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो ये हमारा बैड स्ट्रिंग हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर गया। और मान लो ये पूरा सीरीज खत्म हो जाता और हमें कहीं भी बैड स्ट्रिंग नहीं मिलता, तो हम उसको गुड कंसिडर कर लेते। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है यार। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल लेते थे, है ना? तो मैं इसको जावा में कोड कर लेता हूँ, एंड देन वी विल कोड इनटू सी प्लस प्लस। ओके, so consonant 0 and vowel is equals to 0, and basically this will store the count of vowel and consonants. Simple. Okay, so consonants. Okay, so हम तो भाई एक मतलब शुरू से पूरे स्ट्रिंग में ट्रेवर्स कर रहे थे। so for int I is equals to int I is equals to 0 से लेके I लेस देन s डॉट लेंथ तक हम जाएंगे, है ना? और हमेशा i प्लस प्लस करते रहेंगे, है ना? इसके एक और स्मार्ट वे भी है, फॉर ईच लूप लगा सकते हो ना। मैं सिंपल, एकदम सिंपल बेसिक फॉर लूप लगा रहा हूँ। तो हम कौन से कैरेक्टर में है वो निकाल लेते हैं, एस डॉट कैरेट कैरेट आई, है ना? सो हमें यहाँ पे कैरेक्टर मिल जाएगा। इफ दैट कैरेक्टर इज ए, है ना, लोअर केस अल्फाबेट से, तो मैं सारे वॉवल्स को नोट डाउन कर लेता हूँ, है ना? इफ द कैरेक्टर इज ए और ई और ए ई और क्या होता है, आई ओ या फिर यू, है ना? तो अगर हमें एक वॉवेल मिल जा रहा है तो वॉवेल का तो काउंट बढ़ेगा, बट यहाँ पे आप अगर ध्यान देते हो कि जैसे ही हमें एक वॉवेल मिल जाता था तो हम कॉन्सोनेंट काउंट को 0 कर देते थे। अगर जैसे ही हमें एक कॉन्सोनेंट मिल जाता था तो हम वॉवेल के काउंट को 0 कर देते थे, बिकॉज पीछे कितने कॉन्सोनेंट या वॉवेल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? सो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट के नंबर को हम 0 कर देंगे, सिंपल। और और फिर हम वॉवेल के काउंट को इंक्रीज भी कर देंगे, सो वी ओ डब्ल्यू, है ना? वॉवेल के काउंट को हम इंक्रीज भी कर देंगे। ठीक है, एक और हो सकता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो क्वेश्चन मार्क हो। अगर हमारा कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क होता है तो हम क्या करते थे, वॉवेल को भी इंक्रीज करते थे और कॉन्सोनेंट के भी नंबर को इंक्रीज करते थे। एक और केस हो सकता है कि वो क्वेश्चन मार्क ना हो एज वेल एज वो वॉवेल भी ना हो, तो हमें समझ लेते हैं कि हमें कॉन्सोनेंट मिल रहा है, और जैसे ही हमें कॉन्सोनेंट मिलता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉवेल के काउंट को 0 कर देते हैं, ताकि पीछे से अगर वॉवेल सीरीज बनता हुआ आ रहा है तो अब हम उसे ब्रेक कर देंगे एंड कॉन्सोनेंट के नंबर को इंक्रीज कर देंगे। हर एक लूप के पास हम चेक करेंगे कि क्या वॉवेल का काउंट 5 से बड़ा है या फिर कॉन्सोनेंट का काउंट 3 से बड़ा है। अगर ऐसा होता है ना,
वॉवेल का काउंट 5 से ज़्यादा हो जाता है या फिर कॉन्सोनेंट का काउंट 3 से ज़्यादा हो जाता है, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 0 मीन्स इट इज़ अ बैड स्ट्रिंग। अगर ऐसा पूरा फॉर लूप में हमें कहीं भी नहीं मिलता, पूरे स्ट्रिंग में कहीं भी नहीं मिलता, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 1 विच इज गुड स्ट्रिंग। हम ट्राई किए कि पूरे स्ट्रिंग में हम ट्राई किए उसको फॉल्स करने का, है ना। यहाँ पे मैं क्यों चला रहा हूँ, बिकॉज हर एक लूप के बाद, है ना, हो सकता था कि यहीं पे इतने में ही हमें एक गुड बैड स्ट्रिंग मिल जाता, हो सकता था पहले ही 3 में बैड स्ट्रिंग मिल जाता, हो सकता है यहाँ कहीं पे बैड स्ट्रिंग मिलता। तो पूरे को लूप को लगाने की जरूरत नहीं है, हर एक एक बार फॉर लूप का एक आइटरेशन चला, फिर से एक बार चेक करो, है ना। अगर हमें पूरे फॉर लूप को चला लिया, मतलब हमने पूरे स्ट्रिंग में ट्रेवर्स कर लिया और फिर भी हमें एक बैड स्ट्रिंग हम उसको प्रूफ नहीं कर पाए, तो जबरन हमें बोलना पड़ेगा कि दिस इज अ गुड स्ट्रिंग, है ना। किसी को हमने गलत प्रूफ करने का ट्राई किया, नहीं कर पाया, तो उसे बोलना पड़ेगा नहीं भाई तू तो सही है ना। सो लेट्स कंपाइल एंड रन इट एंड लेट्स सी कि अगर कोई भी इशू होगा तो हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ तो इशू आ गया है। ओके, नॉट एक्सपेक्टेड समवेयर। ओके, यहाँ पे हमने शायद ये और छोड़ दिया है ना, इसी कारण आई गेस दिस इशू इज हैपनिंग। ए ई आई ओ यू, लेट्स सी। हाँ, और कुछ भी है, कॉन्स कर दिया। ओके, कॉन्सो होगा ना दिस वन, बिकॉज कॉन्सो बोल रहे हैं हम कॉन्सोनेंट्स के काउंट को। ओके, सो लेट्स सी। ओके, दिस इज वेल एंड गुड रनिंग। इसको हम सबमिट कर देते हैं, आई होप ये पूरा रन हो जाएगा। और सेम उसको हम ले जाएंगे हमारे तो इसको मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ यार, है ना। कोई बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो नहीं रहा है, जस्ट हमें इसमें ऐसा कुछ डॉट कैरेट ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। और इसमें आई गेस लेंथ होता है या साइज होता है, आई डोंट रिमेम्बर, अभी मैं साइज लगा दे रहा हूँ। तो आई थिंक इसके अलावा बहुत सिमिलर है दोनों ही लैंग्वेज। इन टर्म्स ऑफ कोडिंग सी प्लस प्लस और जावा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, until and unless आप इंडस्ट्री लेवल के वर्क्स को कर रहे हैं। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हम सारे स्ट्रिंग को एक बार आइटरेट कर रहे हैं, तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ n है, जैसे सपोज स्ट्रिंग का लेंथ n है, सो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ अराउंड n ही होगा, है ना। ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा, बिकॉज n व्हेन n विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, जो भी स्ट्रिंग का लेंथ होगा वही हमारा हो जाएगा, है ना। तो दैट्स इट। और टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1, बिकॉज हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स इट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and you can follow our playlist where we are solving a lot of school level and basic level questions, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कि बेसिक क्लियर नहीं होता, तो वो इस सीरीज को फॉलो करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।